कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा, सब असत्य का भानमित करेंगे महाराज, असत्य का सहयोग करेंगे। राजा ने पूछा महाराज कलयुग में अगर दुर्गुण भी है तो कोई सगुण भी तो होगा, कोई अच्छी नाम तो होगा। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बताते हैं, रामायण में चौपाई आती है बड़ी सुंदर, क्या आती है, कलयुग के बल नाम आधारा, 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 सुमर सुमर नर उतरई बारा। कलयुग में महाराज केवल आपका नाम गोविंद का नाम ही होगा जिससे लोग पार लगेंगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, 7 दिन पहले तुम्हें एक संत आया जिसके गले में तुमने सर्प डाला, उनके बालक ने तुम्हें श्राप दिया, आज वो 7वां दिन आ गया, वो तक्षक आएगा तुम्हें डांसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित बोले राजन, सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, सारी मैं भागवत में तुमने मुझसे प्रश्न किया, अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। बोले क्या? आप मुझे ये बतला दें, तुम ये बताओ क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहने लगे सुनो महाराज, हे प्रभु मैंने जन्म ही कब लिया था सो मैं मरूंगा। अरे जन्म तो शरीर ने लिया था, इसका मरना निश्चित है, आत्मा तो महाराज अमर होती है। सुखदेव जी कहने लगे राजन बस मेरा काम हो गया, मेरा भागवत सुनाना सफल हो गया, प्रभु के अंश में प्राप्ति होगी। महाराज सुखदेव जी खड़े हो गए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजा परीक्षित कहने लगे प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आपने इतनी बड़ी कृपा की, अनिधान निधान परमात्मा मंगलमय कथा सुनानी दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरणों में प्रभु मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। परिचित को उपदेश देकर मेरे सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए उस सभा से। महाराज सुखदेव जी के ज्ञान को प्राप्त कर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हो गए। महाराज समाधि लगाकर बैठ गए। बीच में महाराज कश्यप नाम के ब्राह्मण ने तक्षक नाग को रोका चाहा कि तक्षक नाग तू रुक, तू राजा परीक्षित को नहीं डस सकता, सारे विचार द्वारा रोका चाहा। तक्षक ने क्या किया, बहुत सारा धन का लोभ देकर महाराज उस ब्राह्मण को वहां से हटा दिया। अब महाराज सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई, विकराल रूप धड़ कर सूक्ष्म रूप लेकर महाराज तक्षक वहां पर आ गया और उस तक्षक ने आकर महाराज परीक्षित को डस दिया। लेकिन वो तो महाराज कब के भगवान के धाम को सुधार चुके थे, पंच भौतिक शरीर का उसको जलाकर महाराज राख कर दिया। सारे संसार विषयम विशांगलायुधे क्षणानार्तम से मार पेवतम सुखगाता तूलम सुदम। सार तो केवल महाराज श्रीमद् भागवत कथा का परीक्षित ने सुना। महाराज भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिला। परीक्षित महाराज गोलोक में वास किया, उनके पुत्र जन्मे जैने महाराज यज्ञ किया, सारे नागों को महाराज यज्ञ में डालते जा रहे हैं। महाराज वहां जाकर महाराज आस्तिक नाम के मुनि आए, उन्होंने सर्प यज्ञ को रोका,
कहा प्रभु बेटा इस हिंसा को त्याग दो, गोविंद नाम का कीर्तन करो, परमात्मा के नाम का कीर्तन करोगे, सत्संग मिलेगा तो गोविंद की प्राप्ति होगी। महाराज बड़ी सुंदर कथा है। और इस प्रकार महाराज गोविंद इस धराधाम भूमि को छोड़कर गए। सारे यदुवंशी भी महाराज आपस में लड़ लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। हम सबने भगवान की ऐसी मंगलदायिनी आनंददायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। भला हम में इतनी कहां समर्थ कि हम भागवत का आपको सुना पाए। हम समर्थवान नहीं है कि भैया आपको भागवत को श्रवण करा सके। अगर हमारे द्वारा महाराज किसी वाणी को लेकर, कोई शब्द को लेकर आपके हृदय में ठोस पहुंची हो, या हमारे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए हों, उनके लिए महाराज हम आपसे बार बार क्षमा याचना करते हैं। अपने इस बालक को अबोध बालक जानकर महाराज उन गलतियों को विचार कर सभी लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करना। सदैव गोविंद से इतनी प्रार्थना करना, हे गोविंद, हे श्री जीव, हे राधा रमण सरकार, सदैव हम लोगों पर इतनी कृपा बनाए रखना कि हमें आपके कथा रूपी अमृत पीने को मिलता रहे। सदैव आपका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। गोविंद के चरणों में महाराज प्रीति हमेशा बनी रहे, इतना ही प्रार्थना करना। गोविंद, हे गोविंद, आज इस भागवत रूपी मैं आप हमारे मध्य में विराजमान हूं, इतना प्रार्थना करना है गोविंद, आप आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की।